हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिएगा, पैरामेडिकल की एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से शानदार वैकेंसी आउट की जाएगी आपकी एसएसबी। ये एसएसबी क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल। इसकी तरफ से वैकेंसी आपकी आउट की जाएगी, जिसमें मेरे भाई आपके लैब टेक्नीशियन के, आपके नर्सिंग असिस्टेंट के, आपके फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट के यहाँ पर वैकेंसी आउट की जाएगी। आपको बता दें, इसका जो नोटिफिकेशन है ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपका प्रसारित हो चुका है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत बेहतरीन नहीं दिख रहा होगा, तो इसको मैंने टाइप कराकर यहाँ पर मैंने सारी चीजों के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, क्या एज मांगी गई है, कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में जानते हैं। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चाहे वो आपकी गवर्नमेंट रिलेटेड जानकारी हो पैरामेडिकल की, या फिर आपकी लैब टेक्नीशियन की शानदार तैयारी इस चैनल पर आपकी करवाई जाती है। देखो, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर लैब असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट और फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी आउट की गई। एसएसबी क्या होता है? सशस्त्र सीमा बल होता है। ठीक, सबसे पहले यहां पर मेरे भाई बात आती है किसकी, कि इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। मेरे भाई आपको बता दें, नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप भारत में कहीं से भी आते हैं, ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, कहीं से भी आते हो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि यहां पर किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी आउट की गई है, समझिएगा। यहां पर जो है आप समझ रहे हैं, ये एसएसबी की तरफ से है, एसएसबी की तरफ से है। तो आप यहां पर जानते हैं, यहां पर ये सशस्त्र सीमा बल सेना से रिलेटेड है। तो इसमें आप समझ रहे हैं कि क्या होता है, इसमें रैंक होती है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इस तरीके की यहाँ पर रैंक होती हैं। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें रहती हैं। अब जो लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, ये हेड कांस्टेबल की है। ठीक है, जो पोस्ट रहेगी, जो डिजिग्नेशन रहेगी, वो हेड कांस्टेबल की होगी। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के 15 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट हैं, ओबीसी की आपकी 8 हैं और एससी की 4 और एसटी की 1। टोटल यहां पर देखोगे मेरे भाई कितनी पोस्ट हैं, टोटल 30 पोस्ट हैं। कम पोस्ट मत समझिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इतनी वैकेंसी एसएसबी में अगर है तो बेहतरीन है। ठीक है, कम तो हैं लेकिन 30 वैकेंसी ठीक है। हेड कांस्टेबल की यहां पर आप देखोगे, हेड कांस्टेबल में आपका जो है फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट की है। ठीक, फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की है और नर्सिंग असिस्टेंट की है। देखोगे सबसे ज्यादा यहां पर जो वैकेंसी है आपकी, ये आपकी नर्सिंग असिस्टेंट की है 34, फिर आपकी फिजियोथेरेपी असिस्टेंट की है 12। टोटल इन्होंने कितनी पोस्ट निकाली है? 76 पोस्ट निकाली है। ठीक है, तो यहां से आप समझ गए कि लेबोरेटरी असिस्टेंट की आपकी मेरे भाई 30 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। इसमें सभी लोग अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सैलरी की। शानदार सैलरी आपको देखने को मिलेगी। हेड कांस्टेबल लेवल में जो आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट है, यहां पर लेवल क्या है? 4 है। ठीक, लेवल 4 है, 25,500। अगर 25,500 आपका बेसिक पे है, ठीक है, तो यहां से आप समझ सकते हैं ये सैलरी जो आपकी बनेगी वो 50 से 55,000 के बीच में बनेगी आपकी जो सैलरी। ठीक, उसके साथ साथ आपको बता दें सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने फायदे होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका रहने का, आपके खाने का, सॉरी आपके रहने का, उसके साथ साथ में आपके हेल्थ का, ठीक, आपके और आपके माता पिता का, वो भी आपका जो है पूरा का पूरा खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। उसके बाद में आपके बच्चों के पढ़ने का, वो भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। तो यहाँ पर सुविधाएं आपको बहुत मिलती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। स्टेट गवर्नमेंट की अगर वैकेंसी है उसके अलावा यहाँ पर प्रमोशन भी आपको जल्दी मिलता है। ठीक, तो सुविधा आपको यहाँ पर ज्यादा मिलती है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है, यहां पर एज की बात करें तो एज अगर आपकी 18 से 27 साल के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, तो आप समझ सकते हैं कि इस सब में जो है एज रिलैक्सेशन जो मिलता है सभी में, आप देखोगे एससी एसटी वालों को 5 साल और ओबीसी वालों को 3 साल की छूट मिलती है, वो भी यहां पर आपको छूट मिलेगी। ठीक है, मेन बात आती है किसकी? क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन क्या है? 12th पास। पहली चीज, 12th पास होना चाहिए बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। यानी जिसने भी 12th पास कर रखा होगा, किससे? 12th पास कर रखा होगा बायोलॉजी से। ठीक है, उसके पास बायोलॉजी होनी चाहिए। इन्होंने ये लिख रखा है इस नोटिफिकेशन में, मैथ नहीं, बायोलॉजी। फिर आगे लिखा है सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ ए ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन द लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स from a recognized institution and the working experience of duration of minimum 1 year as a lab assistant in the laboratory diagnostic center or hospital or institution lab recognized by the central government or state government। ठीक है, अब इन्होंने देखो यहां पर क्या लिखा है, सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ अ ड्यूरेशन ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन लेबोरेटरी असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है? देखो यहां पर ये इन्होंने इतना लिखा कि 12th आपका बायोलॉजी से होना चाहिए, आपका जो है लैब असिस्टेंट कोर्स एलए जिसको कहते थे वो आपका हो, जो 1 ईयर का होता था, अब तो फिलहाल होता नहीं है, वो हो। और उसके साथ साथ में यहां पर देखो क्या लिख रहे हैं, एंड लिख रहे हैं वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर, यानी 1 साल का एक्सपीरियंस, एलए प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस।
और वो भी जो 1 साल का आपका एक्सपीरियंस है वो आपका लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक सेंटर हो या फिर आपका हॉस्पिटल का हो या कोई भी लैब जो है वो रिकॉग्नाइज होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। इन्होंने ये क्वालिफिकेशन यहां पर मांगी है। इन्होंने इसमें ये भी नहीं लिख रखा है, क्योंकि एलए तो अब होता नहीं है, इन्होंने ये भी नहीं लिख रखा है कि आप जो है डीएमएलटी, बीएमएलटी, ठीक, या बी वोकेशनल, ये कुछ भी यहां पर इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा है। सिर्फ इतना इन्होंने लिख रखा है कि मेरे भाई जो सर्टिफिकेट कोर्स है ड्यूरेशन मिनिमम 1 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। ये सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का। तो मेरे भाई आप डीएमएलटी हो चाहे बीएमएलटी हो चाहे बीएससी वोकेशनल हो, ये सारे के सारे इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप मेरे भाई अगर अप्लाई कर सकते हो तो अप्लाई कर देना, ठीक है। क्योंकि यहां पर इन्होंने इस नोटिफिकेशन में ये चीज मेंशन नहीं की, ठीक है, कि हम ओनली फॉर डीएमएलटी, ओनली फॉर बीएमएलटी, कुछ भी इन्होंने ये चीज मेंशन नहीं की थी, ठीक है। इस हिसाब से देखें तो डीएमएलटी जिसके पास में डिप्लोमा है वो भी कर दे, जिसके पास में बीएमएलटी है वो भी कर दे, अगर डिप्लोमा वाले के पास में एक्सपीरियंस है तो वो भी कर दे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब इसमें एक चीज और समझ लो, ये आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद में सबसे पहले आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक, सबसे पहले आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। यानी अब बात आती है आपकी, क्योंकि आप कहां है, एसएसबी में, ठीक है, एसएसबी की तरफ से नोटिफिकेशन है, तो मेरे भाई यहां पर आपका मेडिकल होगा। यानी लैब टेक्नीशियन के लिए आपको 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा, कितना, 6 मिनट 30 सेकंड में, ठीक है। ये मेल के लिए है। अब बात आती है किसकी, फीमेल के लिए 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में। सब बात समझ में आई। किसके लिए, लैब टेक्नीशियन वालों के लिए 1600 मीटर दौड़ना है 6 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकंड में, और 800 मीटर लड़कियों को 4 मिनट में, ठीक है। ये यहां पर इनकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है। ये तो आपका होगा फिजिकल। उसके बाद में मेरे भाई आपकी होगी यहां पर पीएसटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपका हाइट देखा जाएगा। सभी की बात करें तो मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर और फीमेल की हाइट 148 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्राइटेरिया है, इतना होना चाहिए, ठीक है। इससे कम वाले हैं मेरे भाई इसमें फॉर्म ना अप्लाई करें, कोई मतलब नहीं आपका, क्योंकि सबसे पहले आपका फिजिकल ही होगा और उसमें जो है फिजिकल स्टैंडर्ड से आप बाहर कर दिए जाएंगे। तो इतनी बात ध्यान रखना, जिसका ये हाइट वाला जो सेक्शन है, ठीक, 160 सेंटीमीटर 148 सेंटीमीटर महिलाएं, अगर इससे अगर आपकी कम हाइट है तो आप मत अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आप बाहर हो जाओगे, ठीक है, पेपर देने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक। उसके बाद में चेस्ट की बात करें तो 75 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल और 80 सेंटीमीटर आपका फूला हुआ होना चाहिए। ये केवल और केवल ओनली फॉर मेल है, ठीक है, ये केवल और केवल पुरुषों के लिए ये बात है, ठीक। आगे बात आती है आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न में आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 सेक्शन में आपका पेपर होता है। 2 सेक्शन का मतलब यहाँ पर 2 सेक्शन आते हैं। एक वही आपका टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपका लैब टेक्नीशियन वाला है, जिसके आपका 100 नंबर का पेपर होगा, और जो आपका ये है 50 मार्क का होगा नॉन टेक्निकल वाला। इस नॉन टेक्निकल वाले में जीके, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या हिंदी, ये आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। 150 आपका जो है टोटल मार्क का यहाँ पर पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी 0.25 की, ठीक, यानी कहें तो 1/4 की आपकी क्या रहने वाली है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहने वाली है। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। इस तरीके का इसमें एग्जाम पैटर्न है। तो 2 बात आपको खास याद रखनी है कि वही स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर पाएंगे। कौन स्टूडेंट, जो लोगों की हाइट मेल की 160 सेंटीमीटर से ज्यादा हो वो लोग अप्लाई करें, और जिनकी जो है फीमेल की 148 सेंटीमीटर से ज्यादा हो वो लोग अप्लाई करें। बॉर्डर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यानी 160 148 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज आप ये भी ध्यान रखना कि आपको ये दौड़ ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर हाइट आपकी कम है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप मत अप्लाई कीजिए, ठीक है। इतनी बात ये हो गई। अभी आप देखोगे कि कई सारी जो है आपकी वैकेंसी आने वाली है। अभी आपका एम्स में भी वैकेंसी आने वाली है, तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे आपका स्टेट गवर्नमेंट हो, कई सारी वैकेंसी आपको 2026 में लैब टेक्नीशियन की देखने को मिल जाएंगी। तो शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, बेहतरीन तरीके से। अगर आप जो है डिटेल में थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस बैच से पढ़ सकते हैं। लैब टेक्नीशियन सिलेक्शन बैच है, अभी इसमें आपकी क्लासेस चल रही हैं। इसमें जो आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे वो हिंदी और इंग्लिश में आपका कंटेंट रहेगा। बेहतरीन पीडीएफ आपको मिलेंगी जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट कर पाओगे, ठीक है। टॉपिक वाइज यहाँ पर आपकी क्लासेस रहेंगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी 100+ टेस्ट सीरीज दी जाएंगी इसी बैच में आपको। अभी आपको मैंने दिखाया कि जो एग्जाम पैटर्न है आज की डेट में मोस्ट ऑफ द पेपर्स में 1-2 में जिसमें नॉन टेक्निकल नहीं आता, वरना सब में जो है आपका ये तरीके से रहता है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। जैसे जिसमें जिस एग्जाम में 100 नंबर का आपका पेपर होता है तो 70 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के और 30 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के। और आज की डेट में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो नॉन टेक्निकल में आपको 10 से 15 नंबर का करके आना पड़ेगा। तो मेरे भाई इस बैच में आपको टेक्निकल
और नॉन टेक्निकल, दोनों इसमें जो है आपको जो है क्लासेस कराई जाएंगी, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे कम फीस में ये बैच मिलेगा आपको, ठीक है। पूरे यूट्यूब पर, पूरे जो है आपको कहीं पर भी देखोगे इससे कम फीस में आपका बैच नहीं मिलेगा, जो हम आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और टेस्ट सीरीज, ये तीनों अगर आप जोड़ लेना कहीं पर भी, और इतनी फीस में अगर बैच मिल जाएगा तो इस बैच को मैं फ्री कर दूंगा, ठीक है। गारंटी है, जबान है मेरी, ठीक। इतनी बैच में आपको फीस नहीं मिलेगी। 1,000 का कहीं बैच नहीं मिलेगा, मिल भी जाएगा तो नॉन टेक्निकल नहीं होगा। नॉन टेक्निकल अगर नहीं है तो उसमें जो है पीडीएफ आपका टेस्ट सीरीज होगी 500 रुपए की, 900 रुपए की, 600 रुपए की, 400 रुपए की, आप पीछे रह गए। तो यानी टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टेस्ट सीरीज, तीनों चीजें इसी प्राइस में, एक साल की वैलिडिटी में आपको कहीं नहीं मिलेंगी, वो यहीं मिलेंगी। बेहतरीन पीडीएफ क्लासेस आपको मिलेंगी। आप मेरे भाई अगर पहली बार आए हो तो इस YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर मैंने कई सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो में रख रखी है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा रखी है, उन क्लासेस को आप कर लीजिएगा। इस वैकेंसी रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।